हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम IIT जेईई का 2020 जनवरी सेशन का 7 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि प्योरली डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। आपको गिवन दिया है y अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर अल्फा एंड यू नीड टू फाइंड dy by alpha d अल्फा एट अल्फा 5 पाई बाई 6 और अल्फा की एक रेंज दे रखी है 3 पाई बाई 4 टू पाई, राइट। सो व्हाट इज आस्क्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वी नीड टू फाइंड और फिर अल्फा के प्लेस पे 5 पाई बाई 6 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट आई मस्ट डिस्कस विद यू। तो सबसे पहले तो बच्चों, अगर आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सो व्हाट विल इट बी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर होता है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ नॉट ए। सो इफ यू थिंक कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए ओनली, नो, इट्स रॉन्ग, राइट। सो इट शुड बी मॉड्यूलस ऑफ ए, राइट। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए? व्हाट यू मीन बाय मॉड्यूलस ऑफ ए? मॉड्यूलस ऑफ ए मीन्स ए का पॉजिटिव वैल्यू या मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। सो मॉडुलस ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ ए को आप लिख सकते हो या तो ए या फिर माइनस, राइट। अगर कभी भी मॉडुलस ऑफ समथिंग लिखा है तो उस मॉडुलस को कैसे डील करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं? तो मॉड को रिमूव करने के लिए बच्चों आप क्या करते हो, मॉडुलस के अंदर जो नंबर लिखा है उसको देखते हो। अगर मॉडुलस के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो फिर इस मॉडुलस को आप माइनस साइन से ओपन करते हो, मीन्स यू राइट माइनस ऑफ। अगर मॉडुलस साइन के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो यू सिंपली राइट ए, राइट। सो मॉडुलस ऑफ ए विल बी ए इफ ए इज पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0, राइट। और मॉडुलस ऑफ ए विल बी माइनस ए इफ ए इज लेस देन 0, राइट। इक्वालिटी में इसमें भी लगा सकता हूँ, उसमें भी लगा सकता हूँ, बोथ आर करेक्ट। इन सम बुक्स यू विल फाइंड कि स्क्वायर इक्वालिटी यहाँ लगी होगी या यहाँ लगी होगी, डजंट मैटर, बिकॉज आप यहाँ पे इक्वल टू 0 लेते हो तो भी ये 0 आएगा, यहाँ पे लेते हो तो भी ये 0 आएगा। सो हमेशा आप ध्यान रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अगर लिखा है तो यू राइट ओनली मॉड ए, नॉट ओनली ए। फाइन, चलिए तो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो हम y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो y हमको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में है tan अल्फा प्लस cot अल्फा। cot अल्फा इज नथिंग बट 1 अपॉन tan अल्फा। सो अगर मैं cot अल्फा को 1 अपॉन tan अल्फा लिख देता हूं, सो व्हाट विल आई गेट? tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा, right? And 1 upon sin square alpha can be written as cosec square alpha, right students? So now अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये है एलसीएम लेंगे tan अल्फा तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा न्यूमरेटर में मिलेगा अपॉन tan अल्फा आ जाएगा ये वाला, ऑल्सो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज देयर। फाइन, कोसेक स्क्वायर अल्फा, अब चूंकि मुझे सब कुछ tan में दिख रहा है या cot, तो मैं कोसेक स्क्वायर अल्फा को भी tan या cot में लिखना चाहूँगा। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिखता हूँ तो आई कैन राइट 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। Here one more thing you need to concentrate. कोसेक स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा होता है, हमेशा नहीं। कब? when अल्फा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई मीन्स 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, राइट, या माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो जब अल्फा इक्वल्स टू 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, या माइनस पाई, -2 पाई, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता।
क्यों डिफाइन नहीं होता है? क्योंकि कोसेक स्क्वायर अल्फा 1/sin स्क्वायर अल्फा होता है, और साइन स्क्वायर अल्फा इन एंगल्स पे 0, 2 पाई, 1 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, इन सब पे साइन अल्फा क्या होता है? 0 होता है। अगर साइन अल्फा 0 होता है तो कोसेक स्क्वायर अल्फा 1/0, दैट विल बी अनडिफाइंड। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, कोसेक स्क्वायर अल्फा हमेशा 1 + cot स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हैं? जब अल्फा n पाई ना, फाइन। अब अगर n पाई नहीं है तो कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा क्या है? 3π/4 से पाई, पाई पे ओपन ब्रैकेट है, दैट मीन्स पाई नहीं है, पाई इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर अल्फा पाई नहीं है तो आई कैन राइट दिस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कोसेक स्क्वायर अल्फा एज 1 + cot स्क्वायर अल्फा। क्लियर? ठीक है, तो अगेन अगर हम प्रोसीड करें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 1 + tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 2, 1/tan अल्फा कैन बी रिटन एज cot अल्फा, तो इट विल बी 2 cot अल्फा plus 1 + cot square alpha. Now what can I see here? This is actually what? This is actually 1 + cot alpha whole square. So this is something like this, square root of a square. So what can I write this? I can write 1 + cot alpha का मॉडुलस। Now अब हमें ये मॉडुलस ओपन करना है। इस मॉड को ओपन करने के लिए हमें मॉड के अंदर की क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कॉट अल्फा के बारे में पता होना चाहिए कि कॉट अल्फा क्या है, कितना नंबर है, क्या है। तो बच्चों आप ऐसे देखो, कॉट अल्फा का ग्राफ इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉट अल्फा का ग्राफ बनाते हो 0 to पाई के लिए, तो कॉट अल्फा का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह का होता है, राइट? And this angle will be π/2, means 90 degree, and this angle will be pi. π/2 से पाई के बीच में 135 डिग्री होता है, that means 3π/4. तो 3π/4 will lie somewhere. 3π/4 पे cot अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? -1. Okay, 3π/4 is nothing but 135. Cot 135 is nothing but -1. राइट? तो अब आप ऑब्जर्व करो कि इस इंटरवल में 3π/4 से पाई के इंटरवल में cos अल्फा कहाँ से जा रहा है? -1 से -∞ तक। अगर cos अल्फा cot अल्फा अगर -1 से -∞ के बीच में है तो दिस इज अ नेगेटिव नंबर। -1 और -∞ के बीच का कोई नंबर है, +1 करेंगे तो ये ओवरऑल नंबर, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, दिस विल बी अ नेगेटिव नंबर। अगर ये नेगेटिव नंबर है सो व्हाट कैन राइट? आई कैन राइट इट -1 - cot अल्फा। तो बच्चों मेरा y सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ गया? ये, राइट? अगर मेरा y आ गया है तो फिर मैं इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और dy/d अल्फा एट अल्फा = 5π/6 फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। So what can I write? I can write y alpha is -1 - cot alpha, right? अगर y alpha -1 - cot alpha आ गया तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे with respect to alpha, so dy/d alpha will be -1 का डिफरेंशिएशन will be 0, cot alpha का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों -cosec स्क्वायर अल्फा, माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो माइनस ऑफ माइनस will be plus cosec square alpha. Now what we need to find out? We need to find out dy/d alpha at alpha is equals to 5π/6. 5π/6 is nothing but 150 degree. So cosec square 5π/6. Cosec square 5π/6 की value if you know then it's very good. If you don't know you can simply write it also sin of 5π/6 का स्क्वायर। अब sin 150 डिग्री की वैल्यू यू शुड नो वेरी इजीली, sin 150 इज नथिंग बट 1/2, राइट? सो अगर sin 5/6 1/2 होता है सो दिस विल बी 1/2 का स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर इज 4, 1/4, सो 1/4 न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल गिव यू 4। सो बच्चों यही हमारा
गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है? ए, राइट। सो बच्चों, छोटा सा प्रॉब्लम था, IIT JEE में पूछा गया था जनवरी में। इस प्रॉब्लम में छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था वो आपको ध्यान रखना था, वो ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर हमेशा मॉड ए होता है, ना कि ए। ठीक है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेड अ मिस्टेक, राइट। सो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखिए और JEE के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। फाइन। सो I hope you like this video. If you like this video, you can press the like button and you can also subscribe my channel and do press the bell icon so that जैसे जैसे मैं IIT JEE के प्रीवियस ईयर के नए नए प्रॉब्लम्स लेके आता हूँ तो उन प्रॉब्लम्स के solutions you can watch it, right? So thank you all of you guys. Thanks for watching the video. Thank you.